नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर आप देखते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें क्या है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं रीजनल राइस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित। सीएम ने 1670 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश इकाइयों का किया लोकार्पण। निवेशकों से भी की चर्चा। ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा। बीजेपी पार्षद ने बैठक में फाड़े कपड़े। सभापति ने 4 पार्षदों को किया बाहर। रतलाम में सीएम के काफिले की गाड़ियों में भरा मिलावटी डीजल। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ियां बंद। 10 से ज्यादा गाड़ियों से निकला पानी। विदिशा में 2 पक्षों में खेत के लिए विवाद। दलित परिवार के बाद 2 महिला और 2 पुरुष घायल। इलाज जारी। सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में इस वक्त यह है कि आखिर काली गुड़िया का राज क्या है। जी हां, अब राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक रहस्यमयी मोड़ सामने आया है। अब तक मामला हत्या और साजिश तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब इसमें काले जादू और तंत्र मंत्र का एंगल भी जुड़ गया है। आरोप है कि सोनम ने राजा को एक काली गुड़िया दी थी और उसके बाद से उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी, और इसलिए हमने बैकड्रॉप में यहां पर लिखा है कि आखिर काली गुड़िया का राज क्या है। और अब देखिए, राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, हमने आपको जानकारी दी थी। उसके कुछ दिन बाद ही यानी कि 18 मई को राजा के घर में एक काली गुड़िया टांगी गई। राजा के परिजनों का आरोप है कि ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, बल्कि सोनम ने तंत्र क्रियाएं करवाई थी, जिससे राजा वश में आ गया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने आरोप लगाए हैं कि सोनम ने राजा को एक गुड़िया दी थी, जिसे राजा के पिता ने ही अपने घर पर लगाया था। इसके लगाने के बाद घर में छन छन की आवाज भी आती थी, जैसे कि कोई पायल बज रही हो। जब घर के एक पंडित ने परिवार को इसे हटाने को कहा तो परिवार ने इसे हटा दिया था। राजा के भाई ने अंदेशा जताया है कि सोनम ने राजा पर कोई तंत्र क्रिया भी करवाई थी। शादी में गए थे और शादी में से सोनम उसको मंदिर लेके गई थी, और मंदिर में से जो एक गुड़िया थी काले कलर की, उसको इस प्रकार से सोनम ने राजा को दी थी। राजा ने फिर 18 तारीख के दिन देखिए गुड़िया टंगने के बाद में जो है राजा के कमरा जो है, राजा के कमरे में से आवाज आती थी, छन छन की आवाज आती थी। लगता था कोई डिश इसमें चल रही है। तो देखिए, काली गुड़िया से काला जादू करने का आरोप सोनम पर लगा है, तो दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी पर एक पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राजा के भाई सचिन ने राम मंदिर ले जाकर उनसे शादी की। कई समय तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और उन्हें एक बेटा भी हुआ। आज वो अब अपने बेटे के लिए न्याय मांग रही हैं। जब सचिन ने उन्हें समाज के सामने अपनाने से इनकार किया तो उन्होंने थाने पर भी इसकी शिकायत की। मामला कोर्ट पहुंचा और सचिन को 1 महीने जेल में भी रहना पड़ा। आज उनके भाई की हत्या हुई तो वो उनके लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनके बेटे के लिए वो कुछ नहीं करते। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि सचिन के भाई राजा की भी गर्लफ्रेंड थी। वो 3 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में थे। सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कैसे राजा ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर सोनम से शादी की। पीड़िता से बातचीत की IBC 24 संवाददाता हमारे सहयोगी रवि हेमरा सिसोदिया ने। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी अभी निकल कर आई है कि राजा के भाई जो सचिन हैं, उनको लेकर एक पीड़िता सामने आई है। उनका कहना है कि सचिन ने उनसे शादी करी, एक बच्चा भी है, और अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हालांकि इस पर कई सारे लीगल एक्शन भी हुए हैं, लेकिन पीड़िता का क्या कहना है उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे आप जानती थी, कब मुलाकात हुई और अभी क्या पूरा स्टेटस है इस पूरे मामले को लेकर? सर, सचिन को मैं तब बॉडी मसाज सेंटर में ये आया था, 2022 की बात है। तब से इससे मेरी जान पहचान हुई थी और फिर इसने मेरे कांटेक्ट नंबर लिए, इसने मेरे से बातचीत करी और वहीं से बस स्टार्ट हुआ था हम लोग का। और आज उससे मेरा 1.5 साल का बच्चा है और आज मैं दर दर की भटक रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। और आज उसके भाई के साथ में जो हादसा हुआ है तो वो न्याय मांग रहा है, तो मेरी बस न्याय की बौछार लगा रही हूँ कि मुझे भी न्याय मिले अपने बेटे के लिए। क्या जैसे फेस्टिवल वगैरह होते थे तो आप फैमिली के साथ में, जैसे राजा भी हैं,
वो भी आते थे कहीं सेलिब्रेट करने के लिए? आप कहीं बाहर आप लोग घूमने जाते थे, आउटिंग करते थे, वहाँ पर सब लोग आप साथ में मिलते थे? हाँ सर, राजा भी मेरे से मिला है कि कितनी बार राजा मेरे साथ में पब गया है, और मतलब होली के इवेंट में भी मिला है। कितनी बार हम घूमे फिरे, मतलब साथ में रहे हैं। सचिन ने क्या बोल के मिलवाया था आपसे राजा को? बोले कि ये मेरा भाई है, और कितनी बार बोले क्लियर उसने बताया कि ये मेरा भाई है। और उसका बीच वाला भाई जो विपिन है, वो भी मेरे से मिल चुका है। यानी कि मैंने फ्लैट खरीदा था तो उसमें आके विपिन ने काम भी किया, जब से विपिन से जान पहचान हुई थी मेरी। ये वो पीड़िता हैं जिनका कहना है कि वो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। जैसे सचिन रघुवंशी जो हैं वो अपने भाई के लिए न्याय मांग रहे थे, वैसे ये पीड़िता अपने बेटे के लिए न्याय मांग रही हैं कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी हो चुकी है और फिर उससे शादी की, एक बच्चा भी हुआ। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब पीड़िता सामने आई है और उनका कहना है कि इस मामले में उसे और उसके बच्चे को अपनाया जाना चाहिए। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। वाकई राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। पहले साजिश, फिर मर्डर, और अब आप देखिए किस तरह से तंत्र क्रियाओं को भी इस मामले में जोड़ा जा रहा है। बिग ब्रेकिंग अब आपको ग्वालियर से बता दें, नगर निगम परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने बैठक में कपड़े फाड़ दिए हैं। सभापति ने धारा 36 के तहत 4 पार्षदों को बाहर कर दिया। बताया जा रहा है कि सीवर पानी की समस्या पर यहां पर यह हंगामा हो रहा था, और वो पार्षद जिन्होंने कपड़े फाड़े हैं उनका यह कहना है कि सीवर पानी की समस्या पर जनता कपड़े फाड़ रही है और इस कारण इतनी दिक्कतें हो रही हैं। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक चल रही थी और उसी दौरान यहां पर जोरदार हंगामा हो गया। पार्षद हैं ब्रजेश श्रीवास, के बीजेपी के ही पार्षद हैं, और बैठक में उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। इनका यह कहना है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता इसी तरह अपने कपड़े फाड़ रही है, इसलिए इनको भी सभा में आप देखिए किस तरह से इन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए। आपको ये भी बता दें कि ग्वालियर में कांग्रेस मेयर हैं और आए दिन इसी तरह की तस्वीरें ग्वालियर नगर निगम में सामने आती है। और आप देखिए किस तरह से गहमा गहमी की स्थिति बनी, और बीजेपी पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने आरोप लगाए कि कांग्रेस यहां पर सरकार में बैठी हुई है, शहर सरकार कांग्रेस की है, इस कारण नगर निगम में काम नहीं हो रहे हैं। अब सभापति ने धारा 36 के तहत 4 पार्षदों को इस गहमा गहमी की स्थिति के बाद बाहर कर दिया। सीवर और पानी की समस्या को लेकर के बीते कई दिनों से इसी तरह से सियासी संग्राम निगम के अंदर देखने को मिल रहा है, और अब देखिए किस तरह से बीजेपी पार्षद ने सदन के अंदर अपने कपड़े फाड़ दिए। बीती रात वनांचल क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से हरदा जिले के नदी नाले उफान पर है। प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। इधर टिमरनी और भाईली के बीच क्षतिग्रस्त पुलिया डूबने से आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि पुल के निर्माण के लिए कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की कानों में जू नहीं रेंगती है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुल का निर्माण नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखिए, अब जब तक इसी तरह बारिश का सीजन रहेगा, जनता परेशान होती रहेगी। चुनाव से पहले बकायदा घर घर जाकर के, गेट खटखटा करके ये लोग दावे करते हैं, वादे करते हैं कि पुल का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन हर मॉनसून में जनता को इसी तरह परेशान होना पड़ता है। ये सड़क है, कोई तालाब नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देखिए पुल के दोनों ही तरफ किस तरह से हालात बेहाल हो चुके हैं। IBC 24 संवाददाता ने इस पुल पर इस जर्जर हाल के जायजा भी लिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं हरदा जिले से मात्र महज 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पर जो अजनाल नदी है, यहाँ पर देख सकते हैं बीती रात से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। वनांचल क्षेत्र जहाँ पर ऊपरी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में जो भारी बारिश हो रही है, इसको चलते सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। ये रास्ता जो बता दें हरदा से रहने का मार्ग है, जो पूरी तरह से बंद है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल के देखिए किस प्रकार से ये जो नदी को ये क्रॉस कर रहे हैं। इसको लेके कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुलते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि बारिश से पहले प्रशासन द्वारा कई बैठकें अहम मुद्दों पर बैठकें भी आयोजित की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं और किस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें, जिला मुख्यालय से मात्र महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर प्रशासन अभी तक मौजूद नहीं है। किस प्रकार से ये देखिए हरदा से रहने का जो मार्ग है, जो नदी यहाँ पर उफान है। भाई साहब, आप नदी क्रॉस कर रहे हो तो आपको डर नहीं लग रहा है इतने पानी में आ रहे हो? डर लग रहा है भैया,
ऐसा आदत से पड़ गई भैया, 50 साल हो गए। अच्छा, आदत सी पड़ गई है। जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी अपने को कम से कम अगर नहीं, तेज नहीं, पानी ऐसा है कुछ नहीं, तेज पानी होता है तो डर तो लगता है, पर फिर भी नॉर्मल पानी है तो आईबीसी आपसे अपील करता है कि जब भी तेज पानी रहे बहाव तो तेज पानी होता अपने रास्ता पार न करें, इंतजार करें थोड़ा पानी सर करने का। देखिए, अगर तेज पानी होता है तो हम तेज खुद भी पानी निकलते। होता, ज्यादा पानी होता तो हम खुद ही मीडियम नहीं में पानी निकलते। था। नहीं, फिर भी ये नदी क्या है, गहरी है। हाँ, नदी पानी रफ्ते के ऊपर पानी है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से रफ्ते के ऊपर पानी होने के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर IBC 24 आपसे अपील करता है कि जब नदी नालों पर पानी रहे तो इस प्रकार से नदी नाले क्रॉस न करें। अभी आपको बता दें, प्रशासन की 18 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन के यहाँ पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है जो जान जोखिम में डाल रहे हैं, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, इनको रोकने टोकने के लिए अभी तक वर्तमान में कोई नहीं आया है। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। तो हरदा की तस्वीरें तो आपने देख ली, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को ताक पर रख करके लोग यहाँ पर पुल पार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे ही हालात भरी तस्वीर आपको इंदौर से दिखाते हैं। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, यह आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर सड़कें लबालब हो गई हैं। और अभी तो मानसून ने दस्तक दी, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह की तस्वीरें, ये इंदौर की तस्वीरें हैं। अब देखिए हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नगर निगम ने जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन दावे हर साल किस तरह से खोखले साबित होते हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। तेज बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुल गई है। आप देखिए मुख्य सड़क पर इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। 100 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं इंदौर के जहां 1 घंटे की बारिश में आप देखिए सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें हो या गलियां हो, सब कुछ लबालब हो चुका है। प्रशासन की पोल फिर खुल गई है। हालांकि दावे यही किए जाते हैं कि मानसून के पहले तमाम तैयारियां हमने कर ली है, लेकिन इन तमाम दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर आप इस वक्त IBC 24 पर देख रहे हैं। 1 घंटे की तेज बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, लोग घंटों परेशान होते रहे। महापौर भी कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है और यहाँ पर काफी कुछ कोशिश की गई है ताकि जलभराव ना हो, और जिन स्थानों पर जलभराव हो रहा है वहां पर निकासी का काम जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि हर साल मानसून के दौरान इस तरह के हालात क्यों हो जाते हैं। जिन जगह जल भराव हुआ है उन पर भी लगातार काम जारी है और वहाँ के भी जल निकास में पूरी नगर निगम की टीम लगी है। लोगों को असुविधा ना हो इसलिए सारी रात नगर निगम का अमला, उद्यान विभाग का, जल विभाग का, ड्रेनेज विभाग का काम कर रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये तस्वीरें इंदौर की है जहां पर 1 घंटे की बारिश के बाद किस तरह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। जगह जगह आप देखिए जलभराव, जल जमाव की स्थिति है। मुख्य सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। आवागमन काफी घंटे तक इसी तरह बाधित रहा, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। महापौर कह रहे हैं कि अब निकासी की यहाँ पर व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि मानसून के पहले ही आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर ली जाती, हर बार मानसून में इस तरह की स्थिति क्यों हो जाती है। और बेहद बड़ी खबर अब आपको जबलपुर से बता दें, GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कागजों में खरीदी बिक्री दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। गिरोह ने सरकार को 34 करोड़ का चूना लगाया है। देखिए 34 करोड़ का। जबलपुर में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी दस्तावेज के साथ बोगस फॉर्म बनाकर ये फर्जीवाड़ा किया गया। EOW ने गिरोह के सरगना को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनोद कुमार सहाय को EOW ने जिला कोर्ट में पेश किया। तो जबलपुर में इन दिनों एक के बाद एक बड़े बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। अब किस तरह से गिरोह ने सरकार को 34 करोड़ का चूना लगाया, वो खबर आप देख रहे हैं। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, कैसे इस नए फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? और एक और बड़ा सवाल कि हर दिन जबलपुर में इसी तरह की खबरें सामने आ रही है, कभी निगम फर्जीवाड़ा कर रहा है तो कहीं गिरोह। बिल्कुल एक बड़ा फर्जीवाड़ा है आकांक्षा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इस गिरोह की जो जड़ें थी वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में एक बड़ा गड़बड़ झाड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। और इसका मास्टरमाइंड NK खरे खुद को बताने वाला आरोपी विनोद कुमार सहाय था। ये आम लोगों को ऋण दिलवाने के नाम पर, लोन दिलवाने के नाम पर उनके दस्तावेज ले लेता था और उन दस्तावेजों से, फर्जी दस्तावेजों से फर्म्स बना ली जाती थी। बोगस फर्म्स के जरिए फिर कागजों पर साजो सामान की खरीदी बिक्री दिखाई जाती थी और जो सामान कभी खरीदा बेचा ही नहीं गया
उसकी बिक्री दिखाकर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया जाता था और इस तरह से सरकार को 34 करोड़ रुपयों का चूना लगाया गया। इस मामले पर आहरण प्राप्त कर लिया गया। इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू तक पहुंची थी। ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही थी। एक बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने करते हुए विनोद कुमार सहाय को झारखंड के रांची से गिरफ्तार कर लिया है। उसे जबलपुर की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 2 जुलाई तक की अभिरक्षा में रिमांड में ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है इस आरोपी को। और पुलिस अधिकारियों का, ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी। रिमांड अवधि में जो पूछताछ होनी है उसमें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। और मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हमर बानी हमर गोट में छत्तीसगढ़ी भाषा में। देखिए नंबर 1 बुलेटिन रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।